हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर हम हर क्लास की बात ही आज फिर हम एक दोहरा देना चाहते हैं कि आप लोग को जो प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस पेपर करवाया जा रहा है, वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है ना। उससे होता क्या है ना कि आपको तो सहूलियत होगा ही होगा, प्लस आपका एक पॉइंट छूटेगा नहीं, आपका एक बिंदु पहल वो लम्हा वो छूटेगा नहीं, है ना। इससे छोटा छोटा बिंदु भी कवर हो जाएगा, है ना। मिक्सिंग पेपर हम जानबूझकर नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको जब रिवीजन करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, तो उस टाइम आपके लिए ही सुविधाजनक होगा, है ना। इसलिए तो आपके लिए एक सेपरेट सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो ला रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति का, राज्यसभा का, लोकसभा का या सुप्रीम कोर्ट का? क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है लोकसभा के प्रति, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट? क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? वो राष्ट्रपति के पास, लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? जितना भी हम सेशन करवाए हैं, पिछला सेशन और जो करवा रहे हैं और जो आगे सेशन आएगा, बस वो सेशन आप इत्मीनान से देख लीजिए। जीके जीएस का मेरी गारंटी है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने जा रहा है। जो क्वेश्चन का लेवल हम सेट कर रहे हैं वही आपका एग्जाम का लेवल है और आपका सिलेबस में है ना। उतना तैयारी कर लीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, कोई 1 रुपया कहीं की फी नहीं देना है। तो प्रधानमंत्री को जो हटाने का अधिकार होता है वो होता है लोकसभा के पास, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके समक्ष होता है? वो केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, वो सांसद और सुप्रीम कोर्ट? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके समक्ष होता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या सांसद या सुप्रीम कोर्ट? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो होता है सांसद के समक्ष, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को महाभियोग से कौन हटा सकता है? सरकार, जनता, सांसद, सुप्रीम कोर्ट? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति को महाभियोग से कौन हटा सकता है? तो ये सांसद के द्वारा इस तरह से करके हटाया जा सकता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पे होता है? वो अपराध के आधार पे, अस्वस्थता के आधार पे, संविधान का उल्लंघन के आधार पे या इस्तीफा के आधार पे? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पे दिलवाया जाता है, किस आधार पे उन पे चलाया जाता है महाभियोग? तो वो जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलाया जाता है ना, वो संविधान का उल्लंघन के तौर पे चलाया जाता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के कितने सदन होते हैं? ये तो आई थिंक आप लोग को सभी पता होगा। संसद के 2 सदन होते हैं और अंग 3 होते हैं ना। एक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद? क्वेश्चन कह रहा है संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो संसद का उच्च सदन हो जाएगा आपका राज्यसभा, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 540, 543, 545 या 550? क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो 545, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? निश्चित, यह निश्चित ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो होता है 5 वर्ष के लिए, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि भंग नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति भंग करता है, जनता चुनती है। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा अस्थायी सदन है क्योंकि, तो राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसके पीछे वजह यह होती है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, है ना। ऑप्शन ए। तो भाई होता क्या है? तो होता यह है कि राज्यसभा में हर 2 साल पे सांसद को मनोनीत किया जाता है ना। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा? क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा ही करता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक कहाँ पेश होती है? राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के पास या राष्ट्रपति के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास? तो ये क्वेश्चन में ना हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये धन विधेयक पेश होती है राष्ट्रपति के पास, ये दिया हुआ है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सांसद के दोनों सदनों में कहीं भी पेश किया जा सकता है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि मुझे जहाँ तक विश्वास है कि सांसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन ये आंसर दिया हुआ राष्ट्रपति के पास, कोई नहीं। हम भी नेक्स्ट सेशन में इसको कंफर्म करेंगे और आप लोग भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा। जैसा मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि धन विधेयक दोनों सदनों में से किसी से भी पेश किया जा सकता है, लोकसभा भी, राज्यसभा में भी, है ना। न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या कानून मंत्री? क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? तो न्यायपालिका का प्रमुख है मुख्य न्यायाधीश, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का सर्वोच्च अदालत कौन सी है? हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोक अदालत? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च अदालत कौन सा है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1949 में, 1952 में, 1950 में या 1952 में? क्वेश्चन कह रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ? तो हुआ था 1950 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, कानून मंत्री? क्वेश्चन कह रहा है मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा किससे संबंधित है? वो सांसद से है, कार्यपालिका से है, न्यायपालिका से है या चुनाव आयोग से है? क्वेश्चन कह रहा है न्याय समीक्षा किससे संबंधित है? तो न्याय समीक्षा हो जाएगा न्यायपालिका से संबंधित है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, चुनाव कराना, न्याय देना या बजट बनाना? क्वेश्चन कह रहा है चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य जाहिर सी बात है चुनाव ही कराना होगा। वो ना कानून बना सकते हैं, ना न्याय दे सकते हैं, ना बजट बना सकते हैं ना। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1, 2, 3 या 5? चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 3 नंबर, है ना। 3 ऑप्शन भी, 3 नंबर भी। मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो मेरे ख्याल से तो हर बच्चा को पता है कि जो भी कुछ होना, आधार कार्ड, ये वो, ड्राइविंग लाइसेंस, दिस डैट सब 18 वर्ष पे ही होता है ना। तो ये यहाँ भी 18 वर्ष ही है।
मतदाता की आयु हो जाएगा न्यूनतम आयु 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद ही आप लोग मतदाता करने के लिए एलिजिबल होते हैं। चुनाव आयोग एक है क्या है? संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है, निजी संस्था है या न्यायिक संस्था है? क्वेश्चन कह रहा है चुनाव आयोग एक डैश है, वो क्या है? तो वो है एक संवैधानिक संस्था है ना। राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया जाता है? केंद्र, राज्य, जिला, नगर? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया जाता है? राज्य के यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कर दिया गया होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन किस जगह पे लगाया जा सकता है ना। ये जगह यहाँ पर अगर तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाए, जगह अगर लिख दिया जाए, राज्य के जगह पर जगह है ना। राष्ट्रपति शासन किस जगह में लगाया जा सकता है? तो ये होगा आपका राज्य में लगाया जाता है ना। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव? क्वेश्चन कह रहा है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं या मुख्य सचिव हो सकते हैं। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख हो जाएंगे वो राज्यपाल होते हैं ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या सांसद? राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति करते हैं ना। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष? राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया कहता है वो मुख्यमंत्री ही होते हैं ना। विधानसभा के कार्यकाल कितना दिन के होते हैं, कितना वर्ष के होते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या निश्चित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो वो होता है 5 वर्ष के लिए है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 74वां संशोधन? तो पंचायती राज जुड़ा है वो 73वां संशोधन से जुड़ा है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगर निकाय किस संशोधन से जुड़े हैं? 72वां, 73वां या 74वां या 75वां? क्वेश्चन कह रहा है नगर निकाय किस संशोधन से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है 74वां संशोधन से है ना। ग्राम पंचायत की प्रमुख कौन होता है? प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं, पटवारी होते हैं या बीडीओ होते हैं? क्वेश्चन कह रहा है ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख होते हैं वो प्रधान होते हैं ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? भाषाएं से, राज्य से या कर से या न्याय से? हमारे संविधान का जो 8वां अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, किसके बारे में बताया गया है? तो वो वहाँ पर क्या होता है लैंग्वेज यानी कि भाषा के बारे में बताया गया है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितनी अनुसूची भाषाएं हैं? 18, 20, 22 या 24? क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितनी अनुसूचियां भाषाएं हैं? तो भारत में कुल है 22 अनुसूचियां भाषाएं है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितने प्रतिशत का सीट चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितने प्रतिशत का वोट चाहिए? तो वो चाहिए आपका 10% का है ना। 10% मिनिमम जितना आपका सीट होता है उस टोटल सीट का 10% हिस्सा अगर आपके पास आता है तो आप
विपक्ष का नेता कहलाएंगे या तो फिर नहीं कहलाएंगे। और यही कंडीशन हर राज्य में भी है ना। जैसे हाल फिलहाल में बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में 243 सीट है, यानी कि 24.3 सीट चाहिए। तो 3 का कोई मतलब ही नहीं निकलता है, 0.3 के बाद इसका मतलब है कि 25 सीट चाहिए। तो एग्जैक्ट 25 सीट ही आया हमारी विपक्ष वाली पार्टी को, है ना। तो इसलिए वो विपक्ष की नेता बरकरार रहे, वरना अगर 24 आती तो विपक्ष का नेता नहीं रह पाते, है ना। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी होती है? 66, 97, 100, 150। क्वेश्चन कर रहा है संघ सूची में विषय की संख्या कितनी होती है? तो वो होता है 97, है ना, 97। राज्य सूची में विषय कितनी होती है? 47, 61, 66, 97। क्वेश्चन कह रहा है राज्य सूची में विषय कितने होते हैं? तो राज्यसभा में विषय की सूची होते हुआ 61। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संवर्ती सूची में विषय कितने होते हैं भाई? 30, 40, 47 या 52। क्वेश्चन कह रहा है संवर्ती सूची में विषय कितने होते हैं? तो वो होता है 47। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, रूस से, अमेरिका से, जापान से। क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया वो ब्रिटेन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आदिवासी क्षेत्र से, भाषा से, वित्त से या न्याय से। तो संविधान की 5वीं अनुसूचियाँ हो जाएगा वो आदिवासी क्षेत्र से संबंधित है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 60 साल, 62 साल, 65 साल या 68 साल, यानी 68। क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के एक जज को सेवा देने की मैक्सिमम आयु क्या है? तो वो है मैक्सिमम आयु 65 साल। वो 65 साल तक उच्च न्यायालय में अपनी सेवा दे सकते हैं, उसके बाद रिटायर्ड। हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु क्या है? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम आयु जजों की होती है, उस तरह से ये हाईकोर्ट का भी होता है। तो हाईकोर्ट का जजों की सेवा देने की मिनिमम आयु मैक्सिमम आयु क्या है? तो वो है 62 साल, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चुनाव चिन्ह आवंटित करता है कौन करता है भाई? जब चुनाव में जो अपनी अपनी पार्टियां फाउंड करता है तो चुनाव चिन्ह वहाँ पे उसको जरूरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा या संसद के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, तो वो करता है चुनाव आयोग, है ना। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह अवेलेबल करवाया जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 22, 24, 25 या 28। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वह टोटल 25 उच्च न्यायालय, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके लिए जरूरी है? सरकार के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए। क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके लिए जरूरी है? तो वह है ऑप्शन सी लोकतंत्र के लिए जरूरी है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के साथ, लोकसभा अध्यक्ष के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति के पास, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है
6 वर्ष, है ना। हर 2 साल में राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। वो कितने हिस्से होते हैं? टोटल सदस्य का कितने हिस्सा होता है? 1/2, 1/3, 1/4, 2/3। तो होते हैं 1/3 हिस्से, है ना। 1/3 हिस्से का मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल मानकर बनाया लाया जाए कि अगर राज्यसभा में टोटल 10 सदस्य, 10 सीट है, तो वो हर 2 साल पर 3 लोग वहाँ बदलते हैं, है ना। संविधान का भाग 15 में किससे संबंधित है? न्याय से, चुनाव से, आपातकाल से या संशोधन से? क्वेश्चन कह रहा है संविधान का भाग 15 से किससे संबंधित है? वो है चुनाव से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव कौन भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता है या नहीं लेते हैं? तो वो है विधान परिषद, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है क्योंकि अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, भारत संघीय है, एकता बनाए रखने हेतु। क्वेश्चन कह रहा है संविधान में एकल नागरिकता का प्रबंध है क्योंकि ये एकता बनाए रखने के लिए, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, संसद को या न्यायपालिका को? क्वेश्चन कह रहा है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है प्रस्तावना को, है ना। ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शासन प्रणाली कैसी है? राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली या तानाशाही प्रणाली या समाजवादी प्रणाली? क्वेश्चन कह रहा है भारत में शासन प्रणाली कैसी है? तो वो है संसदीय प्रणाली, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का सेशन आप लोग को यही पे समाप्त करते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को 50 में मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ होगा। और आप लोग को फिर से हम दोहरा देना चाहते हैं कि आप लोग को जो भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है, जो भी आप लोग की वीडियो अवेलेबल करवाया जा रहा है, वो बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड है और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर। खास बात तो ये है कि सब्जेक्ट और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं ना। मिक्सिंग क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं ला रहे हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा नहीं होगा। और ख़ास करके जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपका प्रैक्टिस सेशन उस टाइम पे कीजिएगा, थोड़ा फास्ट रूप में ही कीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर ही लाभदायक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।